नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के ऊपर अपना इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया है, जिस ऑर्डर के तहत इस कानून को बदला तो नहीं गया है, लेकिन कुछ एक्ट के अंदर असर ज़रूर पड़ेगा। आइए जानते हैं किस किस एक्ट पर क्या क्या असर पड़ेगा। भारत में वक्फ जायदादें, ज़मीन हो या मकान, जो मुस्लिम लोग होते हैं मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए वक्फ करते हैं, उनकी देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। लेकिन हुकूमत ने वक्फ जायदादों पर कब्ज़े और गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही, इसलिए उसने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 बनाया। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा पेश किया गया इस बिल को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वक्फ बनाने वाला सिर्फ वही मुसलमान हो सकता है जो कम अज़ कम 5 साल से इस्लाम पर अमल कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि वक्फ वही कर सकता है ज़मीन, मकान या अदरवाइज़ जो 5 साल से बाकायदा इस्लामी रीति रिवाज को मानता हो, 5 वक्त नमाज पढ़ता हो और इस्लाम के सारे अहकामात पर अमल करता हो। ज़िला कलेक्टर को ये ताकत दी गई कि वो फैसला करे कि कोई ज़मीन वक्फ है या नहीं। जाहिर सी बात है, ज़िला कलेक्टर हमेशा सरकार के मातहत काम करता है और सरकार जिस तरीके से ज़िला कलेक्टर को बोलेगी, ज़िला कलेक्टर उसी तरीके से वो काम करेगा। वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर गैर मुस्लिम मेंबरान शामिल करने की इजाज़त दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि और भी जितनी बोर्ड्स हैं अलग अलग मज़हबों के, क्या उसमें गैर कौमों को हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको मेंबर बनाया जाएगा? इस पर सरकार ने गोल मोल जवाब दिया, साफ साफ कुछ नहीं बोला। यह साफ जाहिर करती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सारी वक्फ ज़मीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर डालना लाजमी किया। किसी तीसरे शख्स को भी हक मिल सकता था कि वो वक्फ ज़मीन पर दावा करे। ये सब कुछ मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ था। 5 साल वाला उसूल इस्लाम के बुनियादी हक के ख़िलाफ़ है। कलेक्टर को इतनी बड़ी ताकत देना वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी को ख़त्म करना है। गैर मुस्लिम मेंबरान की ज़्यादा तादाद वक्फ के मजहबी निज़ाम को बदल देगा। इसलिए यह कानून को सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चैलेंज किया गया था। कई मिली जमातों की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद और AIMIM की तरफ से भी, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीमी बिल को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे कानून को फ़िलहाल ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ हिस्से आईन के ख़िलाफ़ लगते हैं, इसलिए उन्हें फ़िलहाल रोक दिया गया है। 5 साल वाला उसूल, ज़िला कलेक्टर का फैसला कुन इख्तियार, तीसरे शख्स को हक देना, गैर मुस्लिम मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, बाकी चलता रहेगा। यानी इन सब को रोक दिया गया है। वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड, बोर्ड की बाकी कार्रवाइयाँ, ये तीनों जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अभी केस की मज़ीद समाअत करेगा। हुकूमत को बताना होगा कि यह कानून लाने की असल वजह क्या है। अगर अदालत ने इन शकों को गैर आईनी कहा तो हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। अगर अदालत ने उन्हें सही मान लिया तो वक्फ बोर्ड का पूरा निज़ाम ही बदल जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर कब समाअत करती है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ सरकार ने जो ये गैर आईनी कदम उठाया है, ये सरासर नाजायज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। इसलिए मुसलमानों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ पूरे ज़ोर शोर से उठानी चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।